आज की जो वीडियो का मकसद है वो ये है कि आपको बताना है कि मेन जिना एवेन्यू के ऊपर बहरिया टाउन कराची में रेडी शोरूम जो कि आपको 35,000 पर स्क्वायर फीट रेट पे मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है आज आपको इस वीडियो में वो दिखाएंगे। और ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर का शोरूम, जिसका फ्रंट हमारे पास 17 फीट है जो नेट एरिया है, और हमारे पास डेप्थ इसकी जो है वो 60 फीट है। 1150 स्क्वायर फीट बिल्डर ने हमें बना के दिया है, जिसकी फ़ाइल बनी हुई है 2300 स्क्वायर फीट की। अब 2300 स्क्वायर फीट किस तरह बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर फिर उसके बाद है बेसमेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह 35,000 पर स्क्वायर फीट पे हमें मिलता है। इसकी सारी कैलकुलेशन आज वीडियो में देखेंगे। ये मेज़नाइन बना हुआ है, 40% एरिया मेज़नाइन का हम कवर कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 450 स्क्वायर फीट एरिया बनता है। 1150 स्क्वायर फीट में से हम 40% निकालें, वो बैरिया अलाउ करता है। 450 स्क्वायर फीट तक आप मेज़नाइन बना सकते हैं। मेज़नाइन के साथ हमारे पास ये किचन है, कबर्ड्स लगी हुई हैं सारी। इसके साथ ये वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज़ भी स्पेशियस है। इसके बाद हम चलते हैं मेज़नाइन की तरफ। मेज़नाइन का आपको विज़िट करवा दूँ। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेज़नाइन कैसे बनता है। अब ये इसकी जो हाइट है तकरीबन 20 फीट हाइट है ग्राउंड फ्लोर से फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर की छत की, फर्स्ट फ्लोर के रूफ़ की। ये हमारे पास मेज़नाइन बना हुआ है। अब मेज़नाइन से आपको बाहर का व्यू भी मिलेगा। 40% एरिया कवर किया है मेज़नाइन, तकरीबन 450 स्क्वायर फीट एरिया बनता है। मेज़नाइन में भी आपको वॉशरूम देखने को मिलेगा। ये एक वॉशरूम। अब हमने जो एरिया कवर कर लिया, 1150 स्क्वायर फीट एरिया हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का था। उसके बाद हमारे पास मेज़नाइन का एरिया अगर हम 450 स्क्वायर फीट लगाते हैं तो हमारे पास वो एरिया हो गया 1500 स्क्वायर फीट एरिया। अब तक हम 1500 स्क्वायर फीट एरिया को कवर कर चुके हैं, ये ग्राउंड फ्लोर और मेज़नाइन का। अब हम जाते हैं बेसमेंट की तरफ, जो मेन टॉपिक है हमारा। अब बेसमेंट में भी हमारे पास दो तरह के बेसमेंट आते हैं। बहरिया टाउन में मेन जो है वो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर डबल बेसमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो AQ बिल्डर ने दिया था। अब AQ बिल्डर ने डबल बेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको आप देख रहे हैं कि ये किस तरह इन्होंने प्रिपेयर किया डबल बेसमेंट को। अब ये जो डबल बेसमेंट है हमारे पास, अगर सिंगल बेसमेंट हो तो सिंगल बेसमेंट हमारे पास तकरीबन 1150 स्क्वायर फीट एरिया बन रहा है। अब 1150 स्क्वायर फीट एरिया और प्लस 1150 स्क्वायर फीट एरिया, जो को 2300 स्क्वायर फीट की इनकी फाइल बनी हुई है। हम इस बेसमेंट की हाइट जो है हमारे पास वो 20 फीट है, 19 फीट को हमने डिवाइड किया है। अब इसका जो आप डिवीज़न देखेंगे वो सिर्फ 30% एरिया पे की गई है। 70% एरिया जो इसका खाली छोड़ा गया है। जबकि मैं थोड़ा सा बैक होता हूँ। अब यहाँ से भी हम इसको रास्ता दे सकते थे, पूरा कवर कर सकते थे। ये वाला एरिया एक पार्टीशन हमारी प्रॉपर बनती थी, हम प्रॉपर पार्टीशन करके टोटली हम इसको 100% भी इसकी स्लैब डाल के ये एरिया अलग से हम कवर कर सकते थे। इससे नीचे लोअर बेसमेंट का एरिया अलग से कवर कर सकते थे। इसको नहीं किया गया कवर, फिर भी हम आपको विज़िट करवा देते हैं कि जितना कवर किया गया एरिया उसमें आया कि वो साइज़ सही बनता है या नहीं बनता। अब ऊपर हम 1500 स्क्वायर फीट एरिया को विज़िट करके आए थे। ये हमारे पास फिर 1150 स्क्वायर फीट एरिया बन गया, जो ये हमारे पास लोअर बेसमेंट का। फिर ये अपर बेसमेंट है, इसको बाद में हम विज़िट करेंगे। लोअर बेसमेंट का 1150 स्क्वायर फीट एरिया स्पेस आप देख लें कि 1500 स्क्वायर फीट एरिया ऊपर हम छोड़ के आए जिस पे आप सिटिंग कर सकते हैं। 1150 ये हो गया तकरीबन 2550 स्क्वायर फीट का एरिया, 2650 स्क्वायर फीट का एरिया अब तक हम ये विज़िट कर चुके हैं। अब इसकी भी पार्टीशन की है, ये अलग से एक रूम बना दिया गया है। 2650 स्क्वायर फीट एरिया हमने अब तक विज़िट कर लिया है ग्राउंड फ्लोर का। अब हम करते हैं जो हमने ये 20% या 30% मैक्सिमम लगा लें कि हमने कवर किया है इसका बेसमेंट का ही ड्यूल बेसमेंट जो बनाया है। ये भी तकरीबन हमारे पास
450 स्क्वायर फीट एरिया लगा लें, जिस तरह हमने ऊपर मेजनाइन किया। ये 3000 स्क्वायर फीट का एरिया है जो हमने अब तक कवर किया है। 3000 स्क्वायर फीट एरिया पे आप सिटिंग कर सकते हैं। अब मैं उसको उस पॉइंट को बताने चाह रहा हूँ जो मैंने कहा है कि 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आपको ग्राउंड फ्लोर का शोरूम मिल रहा है मेन जिनेवनी के ऊपर। वो कैसे मिल रहा है? वो इसी तरह मिल रहा है कि हमने 9 करोड़ रुपये अगर पे कर रहे हैं 1150 स्क्वायर फीट शोरूम की ग्राउंड फ्लोर की साइज़ के, तो हमें 1150 की बजाय इस वक्त जो साइज़ मिल रहा है वो तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट एरिया हमें मिल रहा है, जिसको हम अभी इस वक्त मैं आपको विज़िट भी करवा चुका हूँ कि उसमें हम सिटिंग कर रहे हैं, हम उसको ऑक्यूपाई कर चुके हैं। इससे ज़्यादा भी कर सकते थे कि ये हम इस वाले जो स्लैब को है वो हम आगे तक ले जाएं, इस पिलर तक ले आएँ, या इससे भी आगे वो स्टेयर्स तक लेके जा सकते हैं हम इसकी पार्टीशन। ये स्पेस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो सॉफ्टवेयर हाउसेस खोलना चाह रहे हैं, या जो अपनी आईटी टीम रखना चाह रहे हैं, या जिनका जो है वो काफ़ी लोग स्टाफ ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप 40-50% या 50% का स्टाफ इजीली बिठा सकते हैं इस डबल बेसमेंट में। अब बात करता हूँ वही 30,000-35,000 पर स्क्वायर फीट रेट कैसे बन रहा है। वो इसी तरह बन रहा है कि हमने 1150 स्क्वायर फीट का 9 करोड़ रुपये पे किया, जो कि 78,000 पर स्क्वायर फीट का रेट बनता है। अगर हम साइज़ ले जाते हैं 3000 स्क्वायर फीट पे, तो हमें वही 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे जिना एवेन्यू का ग्राउंड फ्लोर मिल रहा है। ये स्पेस भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, मेजनाइन, फिर उसके बाद लोअर बेसमेंट। तो ये बेसमेंट डुअल बेसमेंट का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको विज़िट करवाया। किसी भी किस्म की क्यूरी है आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और इसका रेंट भी बताता चलूँ कि आपको मिनिमम से मिनिमम रेंट यहाँ पे 4.5 लाख रुपए पर मंथ का रेंट मिल रहा है। एक एवरेज रेंट है, आपको भी पता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का रेंट हमें ज़्यादा मिलता है। 5% जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट हमें मिल जाता है, और रेजिडेंशियल में जाते हैं हमें कम रेंट मिल रहा है। फॉर सेल प्रॉपर्टी चाहिए इसी तरह का, आपको कोई भी कमर्शियल शोरूम चाहिए जो कि आपको इतना सस्ता कॉस्ट कर रहा हो, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर +92 300 0982510।